बात करते हैं 2007 में लॉन्च हुई इक्सिगो की। करीब 7,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इक्सिगो यात्रियों को रेल, हवाई, बस टिकट, होटल बुकिंग सर्विस प्रदान करती है। अब कंपनी इक्सिगो एयरलाइंस, इक्सिगो रेल, कंफर्म टिकट, अभी बस ऐप के जरिए काम करती है। नतीजों पर अगर फोकस करें तो आय 16% बढ़कर 182 करोड़ के आसपास रजिस्टर हुई है। मुनाफे में 75% की ग्रोथ यहां दर्ज हुई है। मार्जिन भी देखा जाए तो यहां पर अच्छी ग्रोथ आई है। अब नतीजों को ऐसा बूस्ट कहां से मिला है, आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, किस तरह की प्लानिंग है, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। जोड़ते हैं कंपनी के डायरेक्टर और ग्रुप को सीईओ रजनीश कुमार जी को। रजनीश सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, हर पैमाने पर आपके नंबर्स बहुत ही तगड़े रहे हैं। अब ये जरा बताइए कि किन कारणों की वजह से इतनी बेहतरीन ग्रोथ दिखी है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट आपके 3% से बढ़े हैं, तो क्या इस वित्त वर्ष में आप इसी रेंज को मेंटेन करेंगे या ये और बढ़ेगा? नमस्कार। धन्यवाद आपको, आपका हमारे चैनल आपके चैनल पे हमें बुलाने के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मैट्रिक्स है हमारे, वो ऑल टाइम हाई पे हैं, वेदर वो जीटीवी हो या EBITDA हो या रेवेन्यू हो। और ये एक अगर मैं इसको अंदर अच्छे से देखूं तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे एक बहुत बड़ा यूजर बेस है जो कि टियर 2-3 शहरों को के ऊपर फोकस करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो जो हमारा जो आज तक जो हमारा सबसे बड़ा गोल रहा है, वो यही रहा है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट रणनीति हमारी ये रही है कि हम जो टियर 2, 3, 4 सिटीज़ के लोगों को उनकी जो ग्राहक अनुभव है, उनको बेहतरीन करने के लिए जो हम एड़ी-चोटी का जोर लगाते हैं आज तक, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपने देखा होगा कि हमारी फ्लाइट की जो ग्रोथ है, जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अ, अंतर्देशीय हवाई सेक्टर जो है वो केवल 5% पे ग्रो किया है, 4.5% अगर मैं देखूँ तो। जबकि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेक्टर है, वहाँ पे जो ग्रोथ है वो 71% है और ओवरऑल जीटीवी ग्रोथ जो हमारी फ्लाइट सेक्टर की है वो करीब 28% है, 27%। तो इसका भी एक रीज़न यही है कि जैसे आपने देखा होगा कि ग्राहक अनुभव को इम्प्रूव करने के लिए जो हम चीज़ें बनाते रहते हैं, तो अभी जैसे रिसेंटली हमने इक्सिगो फ्लाइट ट्रैकर प्रो लॉन्च किया। अब इक्सिगो फ्लाइट ट्रैकर प्रो जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ ये। बहुत सारी कंपनीज़ को ग्राहकों को प्रोडक्ट बेचना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और वही चीज़ आई थिंक फ्लाइट्स में भी होता है कि अगर एक बार आपने किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से टिकट खरीद लिया, तो वहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ग्राहकों की जो यात्रा है, वो जो शुरू होती है, वो शुरू होने के बाद जो उनको मुसीबतें और तनाव का जो सामना करना पड़ता है। जैसे आप एयरपोर्ट पहुँच गए और वहाँ पे फिर आपको देखना पड़ता है कि भाई हमारा जो चेक इन काउंटर है वो कहाँ पे है? या फिर आपको ये देखना पड़ता है कि बोर्डिंग गेट कहाँ पे है? तो हम ये सारी जो सेवाएँ हैं, ये हम उपलब्ध करा रहे हैं फ्लाइट ट्रैकर प्रो के थ्रू। फ्लाइट ट्रैकर प्रो बिल्कुल अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म पे साथ में बिल्कुल एक सुचारू तरीके से तनाव मुक्त एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं अपने हमारे ऐप पे। विस्तृत टर्मिनल और चेक इन काउंटर की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी आपके लिए, जिससे इस जानकारी को खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद लोगों को एक ये प्रॉब्लम होती है कि जाके डिस्प्ले बोर्ड देखना होता है। अब वहाँ पे वो जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एयरपोर्ट पे पहुँचे और पहुँचते जी ही आपको वहाँ पे जी ये सारी जी। इन्फॉर्मेशन ऐप पे मिल जाए। ओके तो अगर वो रजनीश जी, बोर्डिंग बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड मुझे बताइए, और इसका हम इम्पैक्ट भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। मार्जिन्स, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि यहाँ पे क्या आप इसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को मार्जिन्स में मेंटेन करेंगे इस वित्त वर्ष के लिए? क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या टारगेट है? देखिए, अभी आगे हमारी शुरुआत अभी हुई है और अगर आप देखें तो बाकी ट्रैवल एजेंसी से कंपेयर फ्लाइट साइड पे खास तौर पर हम बहुत छोटे हैं अभी मार्केट शेयर के, अगर मार्केट शेयर में देखूँ तो। तो आगे जाके बसेस पे, फ्लाइट्स पे, इन एरियाज़ पे अगर मैं ग्रोथ के ऊपर भी फ़ोकस करना चाहूँगा और इसलिए अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन मार्जिन को थोड़ा-सा अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहूँ अपनी ग्रोथ लाने के लिए, तो उस पे हम लोग कतराएँगे नहीं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसीलिए मतलब आगे ग्रोथ कितनी आएगी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कितनी ग्रोथ आएगी, ये इसी बात पे निर्भर करता है कि हम कितना फ़ोकस करेंगे ग्रोथ पे आगे। ओके। और इसलिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ग्रोथ के फ़ेवर में।
ऑलराइट। अच्छा, आपने अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही कहा था, जैसे हमने देखा भी कि आपने ऑल टाइम हाई जीटीवी रिकॉर्ड की है, तो गोइंग फॉरवर्ड इस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए अब आगे क्या रणनीति रहेगी इस वित्त वर्ष के लिए? हमारी रणनीति हमेशा वही रहेगी जो शुरू से रही है, विच इज़ कि कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए हम ओके। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और वो ग्राहक अनुभव जिसको कहते हैं उसको बेहतर बनाने में हमारा जो मिशन है वो हमेशा जारी रहेगा। और अमित फ्लाइट ट्रैकर प्रो उसी मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। बट ओके। ये यही दिखाता है कि मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट या फीचर है जो कि हमारे लिए अभी इससे कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, ओके। जबकि ओके। मैं दूसरी तरफ से देखूं तो इस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा। बट ये चीज़ लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा करेगी, बिकॉज़ इससे जो हमारे यूज़र्स हैं, हाँ, उनका हाँ। रिटेंशन बढ़ेगा, उनकी सहभागिता बढ़ेगी। यात्रा के दौरान और बाद में ग्राहकों के साथ जुड़ने का जो ये हुँ, अवसर हुँ। हुँ। हमें मिला है, जी। यही स्ट्रैटेजी, यही रणनीति हमने ट्रेन्स पे भी लगाई, और वही एक रीज़न है कि वहाँ पे हमारा ओके। जो वर्चस्व है अभी हाँ। मार्केट शेयर में, वो इसीलिए हमें मिला है। ओके, तो रजनीश जी, इसका रिफ्लेक्शन आपके रेवेन्यूज़ में कब से होना शुरू हो जाएगा? कोई आप आइडिया, कोई टाइमलाइन दे पाएँगे? आप देखेंगे तो अगर जैसे ट्रेन्स में जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रहा है हाँ। कस्टमर एक्सपीरियंस पे, ग्राहक अनुभव पे, उसका आप देख रहे हैं अभी असर, राइट, हमारे मार्केट शेयर पे। हाँ, हाँ। और फ्लाइट पे भी जो हमारी ग्रोथ है वो काफी बेजोड़ है। आपने देखा होगा कि ईयर ऑन ईयर जो हमारी ग्रोथ है मार्केट से, अगर मैं कंपेयर करूं 4.5% की जगह 28%, तो वो ग्रोथ काफी तेजी से हो रही है। और इन सब का रीजन यही है, अब ये ग्रोथ आ रही है, इसका मतलब जो हमने ओके। इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 साल में किया उसका एक हुँ। अ, उससे उससे ये इम्पैक्ट आ रहा है। बट आगे भी हम वो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। हुँ। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर ऐसे मैं देखूँ तो हुँ। हुँ। ये ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने की जो हमारी कोशिश है वो बिल्कुल। हमेशा जारी रहेगी। अच्छा रजनीश जी, हमने देखा है नॉट जस्ट इन दिस बजट, इससे पहले भी जो मौजूदा सरकार है उनका फोकस इंफ्रा एडिशन पे रहा है, नए एयरपोर्ट, रेल और स्पिरिचुअल टूरिज्म को, जो खासतौर से यहाँ पर ईस्टर्न बेल्ट में गया, बिहार के आसपास फोकस कर रहे हैं। किस तरह की ग्रोथ आप इस स्पेस में देख रहे हैं? तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जैसे नए कॉरिडोर्स भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, गति शक्ति अगर इनिशिएटिव आप देखें, बट उसके अलावा 40,000 रेल कोचेस को वंदे भारत में कन्वर्ट करने का भी जो इनिशिएटिव है वो भी काफ़ी यूज़फुल होगा। इससे इससे आई थिंक रेल की सेफ्टी और कंफर्ट बढ़ेगा। अ, और जो प्रसाद स्कीम है, आई थिंक आप वर्चुअल स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वाराणसी के टूरिज्म सेक्टर में काफ़ी उछाल आया है। हम्म। अगर आपने देखा हो तो ये सब गवर्नमेंट की और इवन अयोध्या, वाराणसी, बोध गया, तिरुपति, इन सब जगहों पे काफ़ी उछाल आया है। और नॉट जस्ट सिर्फ यही नहीं, मतलब अगर आप दूसरे रिलीजन्स की भी देखें, जैसे बुद्धिज्म में महाबोधि टेम्पल बोध गया में जो है, या राजगीर, नालंदा वगैरह में जो है, हम्म। वहाँ भी काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है उससे स्पिरिचुअल टूरिज्म पे तो काफ़ी ग्रोथ आ रही है, और हम भी वो ग्रोथ देख रहे हैं। बिकॉज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारा टियर 2, 3, 4 सेगमेंट से जो कंट्रीब्यूशन है जी। लेन-देन, वो अभी भी 93-94% पे जारी है। ओके। और इवन नॉट जस्ट अंतर्राज्यीय, बट अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेक्टर में भी अगर मैं देखूं, तो वहाँ जो हमारी ग्रोथ आ रही है वो नॉर्मल दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता से नहीं आ रही है। वो ग्रोथ आ रही है पटना, लखनऊ, कोची वगैरह से। वहाँ से अच्छा। भी इंटरनेशनल फ्लाइटें अब चालू हो गई हैं। ओके। तो ये हमारी कहानी का ये जो है ना, ये एक बहुत ही यूनिक एंगल है, अगर मैं वैसे हम्म। कहूँ तो। अच्छा, रजनीश जी, ये बताइए, जो बस टिकटिंग बिजनेस है, ओवरऑल इंडस्ट्री में इसमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। आप किस तरह से इसमें आप कह सकते हैं कि फ्लरिश करने की देख रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि रूरल ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त आई, और आपने स्पेसिफिकली कहा कि टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में आपका ज़्यादा फोकस है। तो जिस तरह की रूरल ग्रोथ हो रही है उसमें आपको कैसे बेनिफिट होगा? रजनीश जी, आप म्यूट पर सॉरी, हैं। आई थिंक या मैं म्यूट पे था। हाँ। जी। तो बस सेक्टर की बात करें तो जैसे आपने देखा होगा कि अभी बस का जो इनिशियल फोकस था वो दक्षिण और पश्चिम मार्केट्स में ज़्यादातर रहा है, बिकॉज़ वहीं से उनकी शुरुआत हुई थी और वहाँ पे उनका फुटप्रिंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट अभी लास्ट 1 साल में अगर आपने देखा हो तो हमारा जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न मार्केट है, वहाँ पे भी हमारा जो कवरेज है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है।
और उसका रीज़न ज़्यादा पार्टनरशिप्स के अलावा ये भी है कि जो हम अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपना बस का, वो अब हम अपने सारे ऐप इकोसिस्टम में कर रहे हैं। मतलब कि अब इक्सिगो के ट्रेन ऐप में, रेल ऐप में या फिर कन्फर्म टिकट ऐप में भी हमारे जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, वो चालू और वहाँ पे जो पेनिट्रेशन है नॉर्दर्न और ईस्टर्न मार्केट्स में वो बहुत हाई है और वहाँ से जो हमारा जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इन मार्केट का, वो धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे भी मैं वही बताना चाहूँगा जो मैं पहले कह रहा था कि आपने देखा हो कि बस एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत हाई है अगर आप इसको कंपेयर करें ट्रेन्स या फ्लाइट से। और इसीलिए यहाँ भी हम ग्रोथ को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए अगर थोड़ा-सा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें हमें अगर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो हम ग्रोथ के लिए वो कसर नहीं छोड़ेंगे। हम वो जी। अपनी इनिशिएटिव जारी रखेंगे ग्रोथ के। ओके, पॉइंट टेकन। अच्छा रजनीश जी, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐप्स हैं आपके, इक्सिगो रेल है, कंफर्म टिकट, अभी बस। तो क्या कोई इरादा है जाके कॉम्प्रिहेंसिव ऐप बनाने का, या कोई खास कारण है कि आपने अलग-अलग ऐप्स रखे हैं? देखिए, इसको ऐसे देखा जा सकता है कि हर ऐप का एक ग्राहक बेस होता है, जिसके लिए वो ऐप बनाया गया है और वो ऐप जो है वो बिल्कुल उनके लिए बनाया गया है। अगर आप ज़्यादातर बस में ट्रैवल करते हो और अगर आप साउथ में रहते हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि हम आपको अभिबस के ऐप के थ्रू एक्वायर करेंगे एज़ अ कस्टमर, ठीक है? और अगर आप साउथ में रहते हो और ट्रेन में ट्रैवल करते हो ज़्यादातर, तो हम कन्फर्म टिकट से एक्वायर करेंगे। लेकिन जानने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये जो सारे ऐप्स हैं, इन सबके अंदर ये सारे ही सारे एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल ऐप है। मतलब कि अभी बस के ऐप के अंदर आप सिर्फ बस नहीं, ट्रेन, फ्लाइट और होटल्स भी बुक कर सकते हो। लेकिन 90% टाइम जो यही होगा, जो यूज़र बस के लिए आया है, वो 90% टाइम बस में ही ट्रैवल करेगा और अगर उसको क्रॉस सेल और अपसेल करना भी है हमें, तो वो जो है वो मेजर यूज़ केस नहीं होगा। बट ये करने से फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा कस्टमर एक्विज़िशन कॉस्ट है, मतलब कि एक डाउनलोड लाने का, एक कस्टमर को एक्वायर करने का जो कॉस्ट है हमारा, वो काफ़ी कम हो जाता है इस रणनीति की वजह से। जी। ओके, एक आखिरी सवाल। जिस तरह की ज्योग्राफी है हमारे देश की, और सिंस आप ट्रैवल के हर तरह के मोड को यहाँ केटर कर रहे हैं, बीट बस, रेलवे या फ्लाइट्स, मुझे ये बताइए कि जिस तरह के शहर हैं, मेट्रो से लेकर टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज और रूरल, ऑफ कोर्स, कहाँ से आपको गोइंग फॉरवर्ड मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आता हुआ दिख रहा है, और आपको मौके कहाँ दिख रहे हैं? हमारे लिए शुरू से ही अगर आप देखें तो जब हमने 2014 में ट्रेन्स ऐप अपना लॉन्च किया था, तो हम टियर 2, 3, 4 के कस्टमर की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वहाँ से। और हमारी जो ग्रोथ है ये यूज़र बेस में, जो भी 48 करोड़ जो एनुअल एक्टिव यूज़र्स हैं हमारे और जो 8 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, वो इसीलिए आए हैं बिकॉज़ इंडिया का जो मेन यूज़र बेस है वो टियर 2, 3, 4 में ही बैठा है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है वो छोटे शहरों में ही है। बड़े शहरों में अभी भी हम 100-200 मिलियन की बात कर सकते हैं, बट जो बड़ा पॉपुलेशन है वो भी टियर 2, 3, 4 में ही बैठा हुआ है। और हमारी जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी की वजह से उन कस्टमर्स की पेन एरिया को जब उन्होंने सॉल्व किया ट्रेन्स के थ्रू, वेदर वो पीएनआर प्रेडिक्शन हो या फिर ट्रेन की रनिंग स्टेटस दिखाना हो, एक्यूरेट लाइव स्टेटस दिखाना हो, इन सब रीज़न्स की वजह से लोग हमारा ऐप यूज़ करते हैं और उसके अंदर वहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, लोग दूसरों को बताते हैं। अगर आप ट्रेन्स में जाएँगे तो आप देखेंगे कि ट्रेन में बैठा हुआ एक यात्री बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमारे इकोसिस्टम का कोई ऐप यूज़ कर रहा होगा और यही रीज़न है कि जब वो सक्सेसफुली अगर वो ऐप का ट्रेन का बिल्कुल सही लोकेशन उसको पता होता है और उसको ये भी पता होता है कि ट्रेन अभी कहाँ पे है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन ड्राइवर के पास भी नहीं होती या फिर डिस्प्ले बोर्ड्स पे भी नहीं होती है, तो ये चीज़ लोग एक-दूसरे को बताते हैं और यही एक रीज़न है कि इस सेक्टर में हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हमारी ग्रोथ भी जो आ रही है फ्लाइट्स में भी अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले बताया, टियर 2, 3, 4 सिटीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत हाई है और ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल लेन-देन अगर मैं देखूँ अक्रॉस ऑल फ्लाइट, ट्रेन, बसेस, तो वहाँ भी टियर 2, 3, 4 का जो लेग है वो 93% है ऑलमोस्ट। तो ओके। हमारा जो फ़ोकस है और हमारी जो अपॉर्च्युनिटी है वो दोनों ही नेक्स्ट बिलियन यूज़र्स पे ही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच रजनीश जी, हमसे बात करने के लिए और कंपनी के आगे प्लान्स और किस तरह का आउटलुक है वो साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शो को हम यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।